ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरान के खिलाफ जंग खात्मे के करीब है, ताकत को खत्म कर दिया। नई ईरानी क़यादत को भी मार देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं इत्तलात मिली हैं कि ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है। अगर मुनासिब शराइत हों तो अमरीका भी गौर कर सकता है। अगर ईरान ने आलमी तेल की तरसील मुतासर करने की कोशिश की तो अमरीका पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हमले करेगा। मुझे नहीं लगता कि नए सुप्रीम लीडर खित्ते में अमन के साथ रह सकेंगे। ईरान इसराइल को ख़त्म करना चाहता था। हमले के सिवा कोई चारा नहीं था। ईरान के पास एटम बम आ जाता तो मुश्किल सूरत हाल होती। मालूम नहीं ईरान कब शिकस्त तस्लीम करेगा। अभी मुकम्मल फतह हासिल नहीं की। ईरान के पास अब बहरिया नामवासलाती निज़ाम, फ़ज़ाई अभी बाकी नहीं बची। मिसाइल सिर्फ इक्का दुक्का रह गए। ड्रोन्स हर जगह तबाह किए जा रहे हैं। बिजली पैदा करने के मराकज़ अभी तक निशाना नहीं बनाए गए, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो उन्हें भी तबाह किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट में तेज़ी, तेल की कीमतें गिर रही हैं। अब नाए हुर्मुज़ से रुकावट खत्म ना हुई तो मौत, आग और कहर बरसेगा। जो ईरान को ख़त्म करने का ख्वाब देखता है वो तारीख नहीं जानता। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान कहते हैं ईरान को तबाह करने वाले आए और गए, लेकिन वो कायम रहा। तारीख गवाह है किसी भी ताकत की ईरान को मिटाने की कोशिश कामयाब नहीं हुई। अमरीकी सदर की धमकी पर अली लारजानी का भी सख्त रद्दअमल। कहा तुमसे बड़े बड़े भी ईरानी कौम को मिटा नहीं सके। ईरानी कौम खोखली धमकियों से नहीं डरती। अपना ख्याल रखो, कहीं तुमसे ही ना मिट जाओ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीका के साथ मुज़ाकरात हमारे एजेंडे में शामिल नहीं। हम पर जंग मुसल्लत की गई, हम सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं। अमरीका और इसराइल तैयारों के तेहरान पर शदीद बमबारी। मशरकी, जनूबी और मगरबी तेहरान के मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। दर्जनों अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात। इस्फहान, तेहरान और तब्रेज़ पर भी हमले। कराच में गवर्नर हाउस को भी निशाना बनाया गया। हमलों के बाद आग भड़क उठी। बिजली का निज़ाम भी मुतासर। आलमी विरसा करार दिया गया। तारीखी मकाम को भी तबाह कर दिया गया। इस्फहान में धमाके। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के करीब हुए। बैनुल-अक़वामी एटमी एजेंसी ने दावा किया कि ईरान में अफज़ूदा यूरेनियम के ज़खायर महफूज है। ईरान में अब तक शहादतों की तादाद 1350 से तजावुज़ कर गई। ईरानी हलाल अमर के मुताबिक इसराइल अमरीका का फ़ज़ाई हमलों में 13,785 आम मकामात को निशाना बनाया गया। 11,293 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। 2,383 कारोबारी मराकज़ मुतासिर। 65 स्कूलों और तालीमी इदारों को शदीद नुकसान। 32 मेडिकल और सेहत मराकज़ भी हमलों में तबाह। मरेंगे मगर झुकेंगे नहीं, शहरियों का वाज़ेह पैगाम। बराह रास्त नशरियात के दौरान हमले के बाद ईरानी डट गए। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक मुल्क की हिमायत में जमा शहरियों पर अमरीका और इसराइल अफवाज की जानिब से हमला किया गया। हमले के बावजूद शहरी मैदान छोड़कर नहीं भागे, बल्कि ईरानी परचम बुलंद किया और अल्लाह अकबर के फलक शुगाफ नारे लगाए। शहरियों का कहना था कि हम लड़ेंगे, जान दे देंगे, मगर हथियार नहीं डालेंगे। रूसी सदर पुतिन और ईरानी सदर मसूद पेशेकियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी सदर ने तनाज़े को जल्द अज जल्द कम करने पर जोर दिया। रूसी सदर का अमरीकी सदर ट्रंप से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईरान से जंग खत्म करने का मशवरा। पुतिन से ईरान से जंग के जल्द खात्मे के लिए कुछ तजावीज़ दी। रूस का यूरोप को LNG की सप्लाई मुकम्मल तौर पर रोकने का इंदिया। सदर पुतिन कहते हैं यूरोपीय यूनियन के ममालिक रूसी LNG और दीगर तवानाई पर इजाफी पाबंदियां आयद करने का इरादा रखते हैं। हुकूमत को हिदायत की है कि वो यूरोपीय मार्केट में तवानाई की सप्लाई रोकने के इम्कान का जायजा ले, किसी बैरूनी इशारे का इंतजार ना करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई के नाम खत। आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर ताज़ियत का इज़हार। ईरान के सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा आयतुल्लाह खामनई की शहादत की वजह से पाकिस्तानी अवाम शदीद दुख में है। मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत और अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं। उम्मीद है आपकी क़यादत आने वाले सालों में ईरान में अमन, इस्तेहकाम, वक़ार और खुशहाली की तरफ रहनुमाई करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए पाकिस्तान के अज़्म और दोनों बरादर ममालिक के मफाद के लिए बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने का इरादा किया। खित्ते में सूरत हाल कशीदा। खारजा पॉलिसी मुतालिक बहस से इज्तनाब किया जाए। 2 अफराद के बयानिए से कौमी पॉलिसी तब्दील नहीं होती। रेड लाइन क्रॉस होगी तो कानून हरकत में आएगा। वफाकी वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान ने मामले का सिफारती हल निकालने की कोशिश की। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म ने
दौरा रूस मुलतवी किया। पाकिस्तान का अपने दिफा और खारजा पॉलिसी के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ है। मौजूदा सूरत हाल के बायस पूरी दुनिया गहरी तशवीश में मुब्तला है। गैर जिम्मेदाराना बयानिए आलमी सतह पर पाकिस्तान की पोजीशन को मुतासर कर सकते हैं। वज़ारत ख़ारजा, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और अस्करी इदारे अब पर पुरएतमाद करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि ज़्यादा व्यूज़ लेने के चक्कर में भेड़ चाल चली जा रही है। मुस्लिम ममालिक समझते हैं शायद रियासत की पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी को मकामी सियासत की नज़र ना करें। ईरान में जुल्म हुआ, एक रूहानी पेशवा शहीद हुआ। हम खामोश बैठे हैं। जहरियत पर पार्लियामेंट ने मजम्मत की, कोई करारदाद मंजूर नहीं की। खित्ता जंग की तरफ जा रहा है, लेकिन ये पार्लियामेंट कुछ नहीं कर रही। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा आप पाकिस्तान को कहाँ लेकर जा रहे हैं? जरा और जोर की बुनियाद पर यह पार्लियामेंट बनी। ये हुकूमत उन हालात में पाकिस्तान नहीं चला सकती। कौमी हुकूमत की जरूरत है। पेट्रोल पर अपोजिशन बोलना चाहती है, लेकिन इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। ऐसा पाकिस्तान आवाम को काबिल कबूल नहीं। अगर पार्लियामेंट को इस तरह से चलाना है तो हम पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे, के लिए नहीं होगा। हुकूमत ने अवाम पर बोझ डालकर ऑयल कंपनियों को फायदा पहुंचाया। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं ये जितने सादा नजर आते हैं उतने हैं नहीं। FBR का टारगेट पूरा ना होने पर हुकूमत ने टैक्स बढ़ाया। ऑयल कंपनियों को पहली दफा फायदा नहीं पहुंचाया गया। कीमतें कम होने पर हुकूमत का रिलीफ देने का कोई तसव्वुर नहीं। पेट्रोल हफ्ते का 23 करोड़ लीटर फरोख्त होता है। डीजल हफ्ते का 15 करोड़ फरोख्त होता है। हुकूमत ने डीजल पर लेवी कम करके पेट्रोल पर बढ़ा दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोन रब्ता। मशरिक़ वस्ता और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जारी मुशावरत पर भी गुफ्तगू। कशीदगी कम करने के लिए सिफारती राब्तों और ताउन की अहमियत पर जोर। इलाकाई सूरत हाल पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की फौरी ज़रूरत पर जोर। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन पार्टनरशिप की पायदार मजबूती का इयादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। मुस्लिम ममालिक समेत बहरीन में होने वाले हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक डार का पाकिस्तान की जानिब से बहरीन और इसके अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इयादा। तवानाई बचत के लिए किफ़ायत शुआरी मुहिम। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट में हफ्ते में 4 वर्किंग डे पॉलिसी का इत्तलाक। वफाकी आईनी अदालत और अदालत उस्मा जुम्मे, हफ्ता और इतवार 3 रोज बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस मिजाज अफसरान के फ्यूल के इस्तेमाल पर 50% कटौती। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रोटोकॉल और इजाफी गाड़ियों की इजाजत भी नहीं होगी। तवानाई बचत के लिए रोटेशन पॉलिसी के तहत कम से कम स्टाफ को ड्यूटी लगाई जाएगी। वकला और साइलिन को वीडियो लिंक के जरिए अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने की तरगीब दी जाएगी। कौमी असम्बली में बिल्स की मंजूरी पर हुकूमती इत्तेहादी जमातों में इख्तिलाफात। सिविल मुलाजमीन तरमीमी बिल पर MQM और पीपल्स पार्टी अरकान में गर्मा गर्मी। शाज़िया अमरी की जानिब से सेनेट से मंजूर शुदा सिविल मुलाजमीन तरमीमी बिल की तहरीक कौमी असम्बली में पेश। MQM के रुकन असम्बली ख्वाजा अजहारुल हसन ने बिल पर एतराज़ात उठा दिए। बिल फाड़ कर फेंक दिया। कहा पहले ही कोटा सिस्टम ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। इसमें मजीद अक़लियतों और दीगर के कोटे शामिल किए जा रहे हैं। हमारे सेनेटर आइन के खिलाफ जाकर ये बिल कैसे पास कर सकते हैं? ये कानून साजी हो नहीं सकती। मैं अदालत जाऊंगा। पीपल्स पार्टी की शाज़िया मरी ने कहा हम कोई नया काम नहीं कर रहे। JUI पर हुकूमत से मुकमका इल्ज़ाम। कहा उन्होंने हुकूमती बिल्स पर खामोशी इख्तियार की हुई है। JUI के रुकन आलिया कामरान का भरपूर जवाब। कहा जब पीपल्स पार्टी अपने बिल्स पर हुकूमत से मुकमका करती है तो उस वक्त नहीं याद आता। ऐवान में तल्खी के बाद बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। बानी पीटाई के इलाज के लिए अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत आलिया के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास डॉक्टर अज़मा खान की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि बानी का तिब्बी मुआयना उनकी पसंद के डॉक्टर से कराने का इंतजाम किया जाए। डॉक्टर खुर्रम मिर्जा, डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर समीना नियाजी को शामिल किया जाए। बानी के ब्लड टेस्ट कराए जाएं और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हिरासत और इलाज के दौरान मुआलिजीन, अहले खाना और वकला को बानी तक मुसलसल रसाई फराहम की जाए। बानी की गुज़िश्ता 3 माह की खून और आँख की तशख़ीसी रिपोर्ट समेत मुकम्मल तिब्बी रिपोर्ट फराहम की जाए।